हाँ। और मूर्ति पूजा में क्या दोष है? मूर्ति पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाता है, जड़ का पूजा करने से बुद्धि खराब हो जाता है। नहीं, शिवाजी भी मूर्ति पूजा किया ना। शिवाजी हम्म। और शिवाजी लोग कहते हैं मूर्ति पूजा किया बोल के, बाकी इतिहास में भी वैसे मिलता है। बाकी अधिक मूर्ति से, जड़ मूर्ति से अधिक इनका चेतन मूर्ति पर इनका विश्वास था। कौन चेतन मूर्ति? जैसे कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये मनुष्य है, इनका सेवा करना, इनका रक्षा करना, ये मुख्य था। हाँ, वैसे दिखावे के लिए कर देते थे। और माता का वचन भी बहुत पालन किया जी, माता को बहुत सम्मान दिया जी। केवल मूर्ति पूजा बोल के नहीं बैठा ना, मूर्ति पूजा तो वैसे कुछ सालों से ये चल रहा है, 1-1.5-2 हजार सालों से, तो परंपरा में वैसे आ ही जाता है कि मूर्ति पूजा कर ही लेते हैं। करते थे बहुत कम, और अधिक इसमें जोर देते थे कि हमारा धर्म का रक्षा कैसे होगा, कैसे हमारा सनातन का प्रतिष्ठा होगा, इसमें अधिक जोर देते थे। हाँ, वैसे हिला देते थे, आरती हो गई, बस काम चलाते थे। केवल मूर्ति के पास बैठ के नहीं रहते थे। तो आजकल के नेता क्यों ऐसा कर्म विहीन हो गए, कर्तव्य विहीन हो गए? उनको तो केवल वोट चाहिए, उनका गद्दा सही सलामत रहना चाहिए, धर्म से लेन देन नहीं है इनका। ऐसे बुद्धिहीन नेताओं को क्यों हिंदू लोग चुनते हैं? हिंदू लोग खुद बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन नेता ही चुनेंगे, बुद्धिमान नेता नहीं चुनेंगे। तो मूर्खों का नेता परम मूर्ख बनना ही पड़ता है। तो मूर्ति पूजा दिन प्रतिदिन घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने में क्या कारण है? ये कथावाचकों का गलत प्रचार। आज जो कथा करते हैं इनके लिए बढ़ रहा है। तो कथाकारों का दोष है। कथाकारों को क्या कैसा सुधरना? ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, पैसे कमाना, बस पैसा कमाना, मधुर कंठ से गीत गाओ, प्रवचन दो, पैसे कमाओ। हाँ, पार्टी डांस करवाओ। भागवत कथा में तो डांस करवा रहे हैं, सब कमर ऐसे हिला रहे हैं माताएं आकर के। ये क्या अच्छी परंपरा। नर्तकी और भांड को बनाना। हाँ, ये चल रहा है। जब तक ये पुराण का भागवत पुराण चलता रहेगा, अधिक से अधिक नपुंसक निकलेंगे। भगवत गीता का कथा करो, भक्त निकलेंगे। हाँ, वीरता आएगी उसमें। हाँ, योद्धा बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे। तो ये भागवत के पीछे क्यों दौड़ते? भगवत गीता को क्यों नहीं सिखाते, नहीं बोलते? 7 दिन में परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया बोलते हैं, ये भागवत सुनने से। इसलिए इसके पीछे पागल हैं लोग। तो ये भगवत गीता सुने तो 7 जन्म में भी मोक्ष नहीं होता क्या? भगवत गीता भगवत गीता हो या कोई भी हो, 7 जन्म या खरबों जन्म होने से भी नहीं मिलेगा, जब तक पंचक्लेश नष्ट नहीं होगा। इसलिए वेद की ओर चलना पड़ेगा, और तत्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश को नष्ट करना होगा। ये तो छोड़ दीजिए, मोक्ष के बाद कैसे हम इस जन्म में अच्छे से जीवन जिए, आगे भी हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो भागवतकार कोई भी बन सकता है? हाँ, कोई भी बन सकता है, क्या कोई कठिनाई नहीं है इसमें। बाकी ऐसा है, संस्कार रहता है, जो प्रयास जिसमें करता है उसका हो जाता है। तो सत्य प्रकाश कथा क्यों नहीं हो रहा है? और ये समझ के कुछ हैं वो कर रहे हैं, सत्य प्रकाश पढ़ा रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक में, और कहीं पर जाते हैं तो वैसे तो आया नहीं कि सत्य प्रकाश का कथा हो रहा है, होना चाहिए। आप भविष्य में करेंगे? हाँ, हम करेंगे भविष्य में जरूर, समाज में जाकर। हाँ, अभी तो कर रहे हैं, बाकी आगे और विराट रूप से करेंगे। और ये भागवत वाले बोलते हैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना महिला लोग बोल के। ये मूर्ख है ना, इसलिए ऐसे बोलते हैं। कोई प्रमाण है उसके लिए? गायत्री मंत्र, हाँ, उनका जो पुराण कहीं पर ऐसे कोई पाखंडी लोग भांग पी करके लिख दिया है। पाखंडा का बढ़ावा क्यों अधिक से अधिक हो रहा है? इसलिए हो रहा है, ये धर्म गुरु भटक गए हैं। इसीलिए अगर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं हुआ तो पढ़ने वाला कैसे अच्छा होगा? तो ये भागवत कथा में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों का बुद्धि खराब हो रहा है। क्यों? ये 1, 2, 4, 5 जो गुरु हैं, इनके लिए करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं, और इनको पाप भी लगेगा। कब लगेगा? क्या है? अभी तो मिल रहा है थोड़ा थोड़ा दंड, आगे अधिक मिलेगा।
हम्म,